जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी को माता रानी सुखी रखे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं है, कोई खर्च नहीं है, केवल बटन ही दबाना है। इस वीडियो में बात करते हैं जिन साधना की। जिन साधना शक्ति होती है बहुत ही महान और बहुत विकराल शक्ति होती है। इसको हर कोई बुला सकेगा साधक, लेकिन उसको वापस भेजने की शक्ति अगर नहीं है उनके पास में, उनको कंट्रोल करने की शक्ति अगर उसके पास में नहीं है, तो ऐसी शक्तियों का आह्वान नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही विकराल शक्ति होती है। ये आने के बाद में कुछ भी अच्छा बुरा सब कुछ कर सकती है। अगर अपने पास में अपनी इष्ट शक्ति मजबूत है, अपनी साधनीय शक्ति मजबूत है, तो अपन जिनको वश में कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो ये केवल उसी के मंत्र से अपन पहली बार साधना कर रहे हैं या किसी और की कोई छोटी मोटी साधना कर रखी है, तो ये कंट्रोल में नहीं होता है। यह आने के बाद में फिर तहस नहस कर देता है। तो अपने को पहले विशेष गुरु सानिध्य में या अपने स्वयं के स्तर पर कोई विशेष साधना की आवश्यकता होती है, विशेष इष्ट सिद्धि की आवश्यकता होती है। उसके बाद में ये शक्तियाँ होती है, उनको बुलाने की ज़रूरत पड़े तो बुलाना चाहिए। बिना ज़रूरत के ऐसी शक्तियों की साधना नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको जिन साधना का एक मंत्र बताऊंगा। इस मंत्र का आपको क्या करना है, ये रात्रिकालीन का मंत्र है, जिसका प्रभाव सपनों में भी मिलेगा आपको और कभी प्रत्यक्षीकरण में भी मिलेगा। अगर मान लीजिए आपके कोई काम है, तो ये मंत्र जप करने के बाद में आप सो जाते हैं, तो आपको पूरा सपना के माध्यम से, जैसे कैसे मूवी कैसे चलती है वैसे पूरा दृश्य आपको उसके बारे में बताएगा कि यहाँ से ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, फिर वो हुआ था। पूरी मूवी की तरह ये सीन होते हैं जो अपने सपनों में दिखाई देते हैं और पूरा दिखाई देता है। अगर किसी के बारे में पूछते हैं कि कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, किस कारण से ऐसा हुआ, तो उनकी पूरी जानकारी मिलती है। इसके अलावा ये ज़्यादा जप करते हैं, जब भी अपना जप ज़्यादा हो जाता है, ओवर हो जाता है, तो फिर ये शक्ति होती है वो प्रत्यक्षीकरण में आनी शुरू होती है और फिर प्रत्यक्षीकरण के तौर पर अपना काम करती है। कोई भी इधर विधर करना, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई काम होता है तो वो कर सकता है। जिन एक बहुत पावरफुल शक्ति होती हैं। ये भी जैसे बैताल है, यक्ष है, वैसे ही जिन की भी पावर बहुत बड़ा होता है। इसको रात्रिकालीन में 5 माला जप करना है किसी भी हकीकी माला से, और फिर जहाँ पे भी अपन सोते हैं तो वहाँ पे उसके बाद में अपने को कोई जाना नहीं है, सीधा ही सोना है। इनकी माला करने के बाद में सीधा ही सोना है, कहीं भी बाहर जाना नहीं है कमरे से, या किसी के पास में बैठना नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो ये साधना जब भी आप सोते हैं उस समय ही आपको करनी है। इस साधना को करने के लिए आपको इसका मंत्र जप करने के बाद में हो सकता है पहले दिन आपको कुछ प्रत्यक्षीकरण या कुछ सपनों के माध्यम से दिखे, लेकिन मेरा कहना यह है कि 3 दिन में इनका असर शुरू होता है। जब भी इसका साधना है वो लंबी हो जाती है, जैसे 11 दिन से 14 दिन से 21 दिन से इतनी लंबी हो जाती है, तो फिर इनका प्रत्यक्षीकरण होना भी शुरू हो जाता है। कभी कभार अचानक आता है 1 सेकंड के लिए, फिर कोई चेहरा चला जाता है, कहीं आगे पीछे कुछ छाया दिखती है, फिर अपने को महसूस होता है कि था कि नहीं। तो इसे धीरे धीरे करके इनकी जो भी है प्रत्यक्षीकरण की शक्ति वो अपने सामने आनी शुरू होती है। इनका मंत्र आपको कुछ विशेष पूजा वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। आप केवल इत्र वगैरह है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं रात्रिकालीन में। इसके अलावा आपको कोई विशेष सामग्री की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप कभी कभी लोबान का धूप कर सकते हैं, लेकिन इत्र का प्रयोग करते रहे। इत्र का प्रयोग करने से ये शक्ति अपने आसपास में ज़्यादा रहती है। मंत्र सुन लीजिएगा, आपको मंत्र सुना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या खुदा मोहरफी बहे हजर सुबाही ईबा। ये मंत्र है, दोबारा सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या खुदा मोहरफिल बहे हजर
शुभाहि इबा। ये इनका मंत्र है। इस मंत्र का जप करना है। 5 माला जप करके आपको सोना है। इसमें इतनी ही सामान्य विधि है, ज़्यादा लंबी कोई विधि करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से करने से इसकी सिद्धि हो जाती है। धीरे धीरे सपना से फिर प्रत्यक्षीकरण में बदलती है। ये आप कीजिएगा, इसमें आपको सफलता मिलेगी। जय श्री महाकाल, जय माता रानी।